ब्रेक के बाद रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर। यूपी बुलेटिन में पहली खबर बाराबंकी से है, जहां लगभग 1135 माता रानी की प्रतिमाओं का कल्याण नदी में किया गया विसर्जन। अगली खबर फर्रुखाबाद से है, जहां बड़े ही धूमधाम से मनाया गया दशहरे का पर्व। साथ ही अगली खबर जौनपुर से है, जहां शाहगंज के रामलीला मैदान में 85 फीट का रावण किया गया दहन। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जनपद में अलग अलग जगहों पर लगभग 1135 माता रानी की प्रतिमाओं का कल्याणी नदी में विसर्जन किया गया। भक्तों ने गाजे बाजे के साथ नाच गाना करते हुए ग्राम अंबौर कल्याणी नदी के घाट पर लगभग 50 से ज्यादा प्रतिमाओं का विसर्जन किया। इसी रास्ते में लंबा जाम देखने को मिला। लोग घंटों जाम में फंसे रहे। भक्तों ने अपने ट्रॉली ट्रैक्टर से मां की मूर्तियों को लेकर जाम में फंसे रहे, जिससे माता रानी की प्रतिमाओं का विसर्जन में विलंब हुआ। मां की प्रतिमाओं को विसर्जन के समय घाट पर आरती करते समय मां की एक प्रतिमा में आग लग गई, लेकिन भक्तों ने पानी से तुरंत आग पर काबू पा लिया। महमूदाबाद से रुदौली मार्ग पर ग्राम अंबौर के पास पड़ने वाली कल्याणी नदी के घाट पर केवलापुर, जंगरा, बसवानपुर, महमूदाबाद, खोखरपुर, मोतीपुरवा जैसे दर्जनों ग्राम पंचायतों में दुर्गा की प्रतिमाओं को इसी घाट पर विसर्जन किया जाता है। मूर्ति विसर्जन के दौरान सफदरगंज पुलिस ने भी अपना सहयोग दिखाया, लेकिन घाट की व्यवस्था को लेकर के भक्तों ने सवाल जरूर दागे और पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष पुलिस व्यवस्था पर भी सवाल खड़े किए। बाराबंकी से सी न्यूज संवाददाता विजय सिंह की रिपोर्ट। बुराई पर अच्छाई की विजय और श्री राम के जयकारों से गूंजा आकाश। थाना कादरी गेट क्षेत्र के अंतर्गत क्रिश्चियन इंटर कॉलेज में पुलिस प्रशासन की तरफ से सुरक्षा व्यवस्था में पुलिस के जवान और पीएसी दोनों बल मौजूद रहे। विजय दशहरा के पावन पर्व पर आज राम और रावण के बीच हुए भीषण युद्ध के बाद रावण के धराशायी होते ही श्री राम के जयकारों के साथ गूंजा आकाश। उसके बाद जिलाधिकारी डॉक्टर बीके सिंह, पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी, सांसद मुकेश राजपूत, मेजर सुनील दत्त ने प्रतीकात्मक तीर चलाकर रावण के पुतले का दहन किया। तत्पश्चात भाजपा प्रतिनिधि और जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक सहित सभी लोग ग्राउंड से वापस चले गए। व्यवस्था में अपर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर संजय सिंह और कादरी गेट थाना अध्यक्ष अमोद कुमार सिंह भारी पुलिस बल के साथ आखिरी तक मोर्चा संभाले रहे। कराया गया है, किस तरीके की तैयारी थी, कितना पुलिस बल लगाया गया था? असत्य पे जो है सत्य की विजय हुई है और सभी को जो है दशहरे की बहुत सारी शुभकामनाएं। पुलिस बल ने काफी अच्छा काम किया, शांतिपूर्ण रहा है, इस बार भागदौड़ नहीं रही। आज जो है लोगों ने सुबह से ही पूरी जो है सभी घाटों पर जो है वहाँ भी मूर्ति विसर्जन साकुशल संपन्न हुआ। यहाँ पे भी आप देख रहे हैं बहुत भारी भीड़ थी और कार्यक्रम साकुशल संपन्न। आज दशहरा का पर्व है, रामलीला का आयोजन हुआ, राम रावण युद्ध हुआ है, पुतला दहन हुआ है, क्या कहेंगे? रावण का वध किया है, इसकी प्रसन्नता में पूरी जनता जनता के लिए क्या संदेश है कि असत्य पर सत्य की विजय का पर्व है? असत्य पर सत्य की, अधर्म पर धर्म की। फर्रुखाबाद से सी न्यूज संवाददाता आदेश शर्मा की रिपोर्ट। जौनपुर में विजयदशमी का पावन पर्व जिले में धूमधाम से जगह जगह मनाया जा रहा है। वहीं शाहगंज के रामलीला मैदान में 85 फीट का रावण बनाया गया। लोग बुराई का प्रतीक रावण का पुतला दहन कर रहे हैं। भगवान राम ने रावण वध करते दहन किया रावण का पुतला। दहन देखने के लिए जन सैलाब उमड़ा था। इस मौके पर मेला लगा हुआ नजर आया। युवा युवतियां और बच्चे मेले का लुत्फ उठा रहे हैं। विजयदशमी के अवसर पर यह शाहगंज की ऐतिहासिक रामलीला 185 वर्षों से निरंतर अपने कार्यक्रम को करती है, जिसके तहत आज यहाँ पे भव्य मेले का आयोजन किया गया है, जो कि 85 फुट रावण के साथ आज उनका दहन किया जाएगा
और हमारे यहाँ परंपरागत तरीके से महिलाएं ट्रैक्टर पे, बैलगाड़ी पे, ट्रकों पे बैठ करके इस मेला को देखने आते हैं। भगवान राम का रथ बहुत ही पुष्पक विमान की तरह हमारे इस प्रांगण में आता है और सभी लोग बहुत उत्साहपूर्वक रामलीला का मंचन देखते हैं। हमारे आसपास के जौनपुर ज़िले के तहत और चूँकि हमारे यहाँ से 2 किलोमीटर आजमगढ़ लग जाता है, इसलिए आजमगढ़ क्षेत्र से भी लोग आते हैं, अकबरपुर क्षेत्र से भी आते हैं, सुल्तानपुर क्षेत्र से भी आते हैं। चारों तरफ हम लोग सेंटर पॉइंट में है, इसलिए चारों तरफ से हमारे यहाँ पब्लिक आती है देखने के लिए। जौनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। महाराजगंज जनपद के कोल्हुई के मेन कस्बे में शातिर चोरों ने कैश, रुपये और मोबाइल सहित करीब 1 लाख से अधिक की चोरी की घटना को अंजाम दिया। चोरों का इतना दुस्साहस कि मेन तिराहे पर व्यापार मंडल के कोषाध्यक्ष पशुपति नाथ के मकान में बगल के रास्ते से छत पर चढ़ गए और 4 मोबाइल सहित कैश काउंटर में रखे लगभग 80,000 रुपये लेने के बाद अलमारी तोड़ने जा रहे थे कि तब तक पशुपति नाथ की बहू आवाज सुनकर उठ गई और जोर जोर से चिल्लाने लगी। इतने में जब पूरे परिवार उठा तब तक चोर ऊपर की छत के रास्ते कूदकर भाग गए। पशुपति नाथ जब अपने कैश काउंटर को देखा तो उसमें जो पैसा रखा था वह गायब था। 4 मोबाइल भी गायब थे। वहीं परिजन द्वारा 112 नंबर को पुलिस को सूचना दी। पुलिस जांच में जुट गई है। इस संबंध में पशुपति नाथ ने बताया कि ऊपर छत के रास्ते चोर आ गए थे और चोरी करने लगे। जब अलमारी तोड़ने के लिए प्रयास किया तब तक बहू की नींद खुल गई और शोर मचाने लगी। उन्होंने कहा कि 4 मोबाइल एवं नकद कैश लगभग 1.5 लाख रुपए की चोरी हुई है। ऐसी घटना घटी है। घटना घटी है 3 बज के और 4 बजे के बीच में। और कैसे आए छत पर, बगल से घर में सीढ़ी पर चढ़े, उसका भी घर टटोले हैं। उसके बाद हमारे घर में चले गए हैं। हमारी बहू जब ताला तोड़ रहे तो जग गई, तो अपने पति को जगाई और वो उसने दौड़ाया और दौड़ा करके उस छत पर भाग करके छत पर से कूद करके दूसरे छत पर, राज साहब की छत पर चढ़ के भाग गया। और एक मिला गली में से पातर से दोनों पैर करके उतर गया नीचे। हाँ। क्या क्या गया है? और उसमें 4 मोबाइल गई है, करीब लगभग 80,000 का। आज तक की जेब में 10,000 25,000 की खर्च था, वो भी ले गए, गला खोल करके ले गए हैं पैसा। कितने की चोरी हुई होगी? अरे लगभग 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख के लगभग। महाराजगंज से सी न्यूज़ संवाददाता अंगद शर्मा की रिपोर्ट। निचलौल क्षेत्र में शनिवार को शांतिपूर्ण माहौल में मां दुर्गा की प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया। निचलौल क्षेत्र के आदि ग्राम सभाओं में स्थापित मां दुर्गा की मूर्तियों को भक्तों ने गाजे बाजे के साथ देर शाम तक दुर्गवाली और चंदा गुलर भार नारायणी नहर में विसर्जित किया। इस दौरान जितेंद्र शर्मा, फिरोज अंसारी, अम्बू चौरसिया, धीरू मदेशिया, मिथिलेश कुमार आदि लोग मौजूद रहे। महाराजगंज से सी न्यूज़ संवाददाता अरुणेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। यूपी बुलेटिन में बस इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम आपको और भी तमाम बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू।